एक ऐसा फ्रेंच आदमी जो भारत आया और उसने कहा कि भारत के किसान कभी भी अमीर नहीं बन सकते। उसी फ्रेंच आदमी का नाम था फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर जो है ना, भारत में आता है अवसरों की तलाश में। लेकिन 17वीं शताब्दी में क्या होता है, शाहजहां का बेटा था जिसका नाम था दारा शिकोह, वो बीमार पड़ जाता है। तो उसके इलाज के ट्रीटमेंट के लिए चिकित्सक के तौर पर जो है भारत में आता है और उसके बाद है ना भारत में ही रहना शुरू कर देता है। कम से कम इसने 12 साल जो है भारत में बिताए थे और जो कुछ भी इसने भारत में देखा उसने अपनी एक प्यारी सी किताब, जिसका नाम था, बहुत ही प्यारा नाम है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, यानी मुगलों के दौरान जब भारत था उस समय जो है किस तरह का भारत था, तो उसके बारे में सारी चीजें इसने अपनी बुक के अंदर लिख दी। अब ये कुछ समय बाद क्या करता है, इसका जो है ना मतलब एक साथी जिसका नाम था दानिशमंद खान, एक ये अर्मेनियाई था, तो इसके साथ रहकर इसने थोड़ा वैज्ञानिक तौर पर काम करा। वो भारत के अंदर ये सारी चीजें देख रहा था कि भारत में जो कुछ भी पाया जा रहा है उन सबकी किसी न किसी से कंपेयर करके ही हम अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो इसने फ्रांसवा बर्नियर ने क्या करा, फ्रांसवा बर्नियर ने जो है पूरा पश्चिम की तुलना, यानी पूरा पश्चिम यानी कि जितने भी जो कंट्री हैं यूरोप की, उन कंट्रियों के साथ जो है ना कंपेयर करना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी मॉन्टेस्क्यू द्वारा। जो मॉन्टेस्क्यू थे ना, इन्होंने ही प्राचीन निरंकुशवाद की शुरुआत करी थी। इसका मतलब ये था कि जो भी भारत के अंदर या भारत से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र हैं, यानी कि उपमहाद्वीप, मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि जो उपमहाद्वीप के क्षेत्र है ना, उनकी कंपैरिजन अगर यूरोप से करते तो इनके बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त मिल सकती है। तो इनसे काफी ज्यादा प्रेरित थे हमारे फ्रांसवा बर्नियर। तो उसके बाद ही क्या होता है, भारत में जो कुछ भी देखते हैं ना उन सबकी कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं यूरोप के साथ, जो भी मिला यूरोप के साथ। धीरे धीरे क्या करते हैं, फिर देखता है फ्रांसवा बर्नियर कि भारत के अंदर तो सब चीज उसे बुरी लगती है। कहता है कि भारत जो है निम्न कोटि का है और अपने यूरोप को श्रेष्ठ बताया। तो बर्नियर अपने लेखन में किसानों के बारे में, साथ में सम्राट और वहां के राज्य के बारे में क्या बताता है, तो वो समझिए। उससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि जो फ्रांसवा बर्नियर था ना, इसकी जो किताब थी, इसने अपनी पूरी किताब है ना लुई 14 को दे दी। और लुई 14 को देने के बाद है ना इसकी किताब का ट्रांसलेशन बड़ी तेज से होने लगा। इसकी किताब शुरू में अंग्रेजी, उसके बाद डच, फिर जर्मनी जैसी कई भाषाओं में जो है ट्रांसलेशन इसका बड़े तेज हो रहा था। आप यकीन नहीं मानोगे, 8 बार तो फ्रेंच भाषा में इसकी किताब छपी थी, 8 बार, और 3 बार तो अंग्रेजी में छप चुकी थी। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के अंदर है ना मुगलों के इतिहास के बारे में बताया इसने ज्यादातर। तो देखिए, इसने एक सवाल उठाया, वो उठाया था भूमि के स्वामित्व के ऊपर, कि भाई भूमि का जो स्वामित्व है ना वो किसी एक के हाथ में है। और एक के हाथ में भूमि का स्वामित्व होने का मतलब ये है कि वहां पर जो किसान है ना, किसान अपनी इच्छा अनुसार उस जमीन को ना तो बेच सकते, ना अपनी इच्छा अनुसार उस जमीन पर जो भी उगाया हुआ है अपनी हिसाब की कीमत पर नहीं बेच सकते। तो इसने ऐसी क्या बात बोली इसके बारे में, देखिए, निजी भूमि यानी कि जो प्राइवेट जमीन थी ना वो थी नहीं यहाँ पर, क्योंकि सारी जमीन तो किसके नाम थी, राजा के नाम थी। वो थे सम्राट, और सम्राट कौन थे, मुगलों के थे। लो भाई, तो बर्नियर ने इसे बेहतर माना, किसे बेहतर माना, निजी भूमि के स्वामित्व को। भाई किसान के पास अपनी खुद की जमीन होनी चाहिए, बर्नियर ने साफ सीधी बात बोल दी। तभी तो किसान ज्यादा मेहनत करेगा खेती करने में, उसे पता है मेरी जमीन है और ज्यादा उत्पादन होगा, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्शन होगी। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि रीजन ही साफ सीधी बात थी, इससे नुकसान राज्य को भी था और सम्राट को भी था और यहाँ के निवासियों को भी था। देखिए कैसे बर्नियर ने ये बात बोली कि यहाँ का जो राज्य है ना, राज्य मतलब यहाँ के जो राजा थे, ठीक है, उनका स्वामित्व था। राज्य का मालिक कौन था, राजा ही था, तो उसका पूरा स्वामित्व है ना राज्य के हाथ में था। बात करें दोनों के लिए नुकसानदायक था, राज्य के लिए भी और निवासियों के लिए भी। यहाँ के राज्य के अंदर जो राजा था उसके लिए भी नुकसानदायक था, निवासियों के लिए, क्योंकि किसान अगर खेती ही नहीं करेंगे तो नुकसान किसको होगा, राजा को होगा। और किसान अगर अच्छी फसल की क्वालिटी नहीं देंगे तो नुकसान किसको होगा, हेल्थ किसकी खराब होगी, वो भी निवासियों की। तो दोनों के लिए नुकसानदायक था पूरी तरह से। यहाँ की अर्थव्यवस्था भी चरमरा सकती थी इसके कारण से। बात करें, इसने पूरी जमीन को बोला कि इस पूरी जमीन है ना सम्राट की है और किसी की है ही नहीं, सम्राट ही इस पर अपनी मनमानी कर सकता था।
यही कारण थे जिस वजह से किसानों ने जमीन के अंदर कोई भी सुधार नहीं करा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जमीन में सुधार करें तो करें क्यों, क्योंकि हमारी जमीन जो भी है हम इस पे जितना भी मेहनत करेंगे ना, आगे चलकर हम इसे ना तो अपने बच्चों के नाम कर सकते हैं ना इसे बेच सकते। तो इससे अच्छा है जैसी पड़ी हुई है वैसी करो। नॉर्मली जो है ढीले ढाले हाथों से जो है किसान ऐसी करते थे, कोई जो है मतलब इन्होंने कुछ भी क्वालिटी में सुधार करने की कोशिश तक नहीं की थी। इन्होंने बर्नियर ने एक बात और बताई कि भारत का जो समाज था ना वो पूरी तरह से लाचार था, और लाचार किस वजह से था, वो था सम्राट के कारण। और सम्राट कौन था, वो था मुगलों का सम्राट। भारतीय समाज की बात करें तो इसने भारतीय समाज को भी दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करके बताया कि भारत के अंदर दो तरह के लोग थे, एक अमीर थे और एक गरीब थे। तो अब आगे समझते हैं कि बर्नियर का मुगल साम्राज्य के प्रति कैसा नजरिया था, मुगल साम्राज्य को वो कैसा बताता था। बर्नियर ने एक बात बोली, कहा जो मुगल के लोग हैं ना, मुगल के जो राजा हैं सारे के सारे वो क्रूर हैं, अत्याचारी हैं, और इतने अत्याचारी हैं वो लाचार लोगों पर बुरा व्यवहार कर रहे हैं। बर्नियर ने यहाँ तक ये बात बोल दी, भारतीयों को ये बताती है कि भारतीय सारे भिखारी हैं, और उन पर राज कौन कर रहे हैं, मुगल लोग। भिखारियों का राजा बताया मुगल। इसी साथ फ्रांसो बर्नियर ने ये बात बोली कि जमीन का मालिकाना तो भाई राज्य के पास है, तो भाई किसान खेती क्यों करेंगे, क्योंकि किसानों के तो नाम है ही नहीं जमीन। तो क्या हुआ, जो जमीनें थी ना, किसान बहुत किसान तो ऐसे थे जमीन ऐसी छोड़ देते थे, खेती भी नहीं करते थे, जिस वजह से झाड़ियां भरी पड़ी थी पूरे खेतों में, झाड़ीदार खेत हो चुके थे। बहुत तो ऐसी जमीन थी दलदली बन चुकी थी, बहुत बुरा हाल कर रखा था। आश्चर्य की तो सबसे बड़ी बात ये थी, जो राज्य का स्वामित्व है ना, कि भाई पूरा जमीन का मालिक केवल एक है, सम्राट, उस चीज के बारे में मुगलों के इतिहास में तो लिखा ही नहीं, सबसे बड़ी बात। लेकिन बर्नियर ने बताई। ऐसा क्या बर्नियर को लगा कि बर्नियर ने भाई ये चीज बता दी। मुगल सरकारी दस्तावेज में राज्य के स्वामित्व के बारे में तो कोई जानकारी नहीं थी। इसी के साथ जो है ना, फ्रांसो बर्नियर नगरों के बारे में बताता है। इसने भारत के अंदर कुछ नगर देखे महत्वपूर्ण, जिनके अंदर उत्पादन केंद्र, जहाँ पर जो है लोग कुछ ना कुछ जो है बनाया करते थे, ठीक है, छोटे मोटे चीज़ें, ठीक है, जो छोटे जो स्मॉल स्केल की जो भी इंडस्ट्री होती हैं वो सारी जो है यहाँ देखने को मिली थी। व्यापारिक नगर, व्यापार से जुड़े हुए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बड़े बड़े पैमाने पर व्यापार किए जाते थे दूसरी जगहों पर। बंदरगाह नगर, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो है ना लोग अपना माल पहुँचा देते थे और उसके जरिए जो है दूसरे कंट्री तक माल पहुँच जाता था। ऐसे क्षेत्र भी जो है बर्नियर ने अपनी किताब के अंदर लिखे हैं। धार्मिक क्षेत्र भी थे कुछ जहाँ पर पूजा पाठ होते थे। आगे समझते हैं इसमें सती प्रथा के बारे में। तो फ्रांसो बर्नियर बताता है, जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी ना, तो उसकी पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। तो इसमें जो है ना, इसने एक लड़की देखी, काफ़ी सुंदर थी लेकिन विधवा हो चुकी थी, लगभग उसकी उम्र जो है ना 12 साल थी। उसने सती प्रथा के बारे में ऐसी ऐसी बातें जो है बताई जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। इसने बताया, जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी ना, तो उसकी बॉडी जब रखी जाती थी जलाने के लिए, उसकी चिता के ऊपर जो है ना इसकी पत्नी को भी बिठा दिया जाता था, और चारों तरफ जो है ना ब्राह्मण लठ लेकर खड़े होते थे ताकि वो लड़की जो है ना वहां से कूद कर भाग ना सके। और चारों तरफ इतना धुआं कर दिया जाता था ताकि कोई उसके जलते हुए शरीर को देखकर दया भावना न दिखाए। इतना ही नहीं, वहां पर ढोल बाजे वाले और होते थे ताकि उसकी चीखें पुकारें लोग सुने ना। तो इस प्रकार की थी एक क्रूर प्रथा हमारे देश के अंदर, जिसको खत्म करवाने में सबसे बड़ा योगदान रहा राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक का। इनको सल्यूट है जिन्होंने हमारी जो है भारत के अंदर इस तरह की क्रूर प्रथा को खत्म करवाया। इसके साथ ही मैं एंड में आपको कुछ और यात्रियों के बारे में बताना चाहूँगा जिन्होंने भारत के लिए कुछ ना कुछ लिखा है। आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि कौन सा यात्री कहाँ से आया, बस इतना। हेरात से अब्दुल रज्जाक समरकंदी आया, पुर्तगाल से बरबोसा, फ्रांस से जियो पोप्टिस्ट एक सोनार था जिसे जौहरी भी बोलते हैं, इतालवी से मनुकी। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है।